हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 10 माई इंग्लिश कोर्स बुक क्वेश्चन बैंक का सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज करने वाले हैं। नॉन टेक्सुअल पैसेज क्या होता है बच्चों, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक का कोई लेसन का पैसेज नहीं होता है। ये वो पैसेज होता है जो हम कभी भी देखे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये 10 मार्क्स का होता है। ओके बच्चों, तो अभी हमारे इस क्वेश्चन बैंक में जो पैसेज दिया है, अब आप इसको पढ़ लोगे तो ये नॉन टेक्सुअल आपको नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप इसकी स्टडी कर चुके रहोगे। फिलहाल हमारे टेक्स्ट बुक का ये नहीं है तो ये नॉन टेक्सुअल ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। ये पैसेज को आपको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इस पैसेज के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं बच्चों, ये आपको पैसेज में देखकर करना है। तो देख लेते हैं ये पैसेज क्या है। सबसे पहले आपको पैसेज, हर बार मैं बोलती हूँ आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप अंडरलाइन पहले से ही करते जाओगे, जैसा आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने ये आंसर तो कहीं पर देखा था पैसेज में। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। मैं आपका पैराग्राफ एक्सप्लेन करके दूंगी ताकि आपको अच्छे से इसकी मीनिंग भी समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। A sparrow is a small bird which is found throughout the world. There are many different species of sparrows. बच्चों, इस पैसेज में एक स्पैरो के बारे में बात की गई है। स्पैरो एक चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया होती है। स्पैरो हिंदी में इसको गौरैया बोलते हैं। ठीक है, स्पैरो को हिंदी में गौरैया बोलते हैं और अदर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड दिया गया है। इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि अ स्पैरो इज़ अ स्मॉल बर्ड। स्पैरो एक छोटी चिड़िया होती है विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। ओके चिल्ड्रन, देयर आर मैनी डिफरेंट। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे विच इज़ फाउंड, आप सेकंड फॉर्म, यहाँ आप लोग ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी वही है, फाउंड है। ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बच्चों, इसके लिए यहाँ पर इसके साथ फाउंड का यूज़ किया गया है। ओके, मैं आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे से आपको पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। देर आर मैनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ स्पैरोज। देर आर मैनी डिफरेंट, देखो मतलब यहाँ पे स्पेसिस का मतलब बच्चों जाति, मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे स्पैरो के टाइप्स होते हैं। आई बात समझ में? स्पैरोज आर ओनली अबाउट 4 to 6 इंचेज इन लेंथ। ध्यान से देखिए, आप पढ़ो, इसको समझो आप। स्पैरो आर ओनली अबाउट 4 to 6 इंचेज इन लेंथ। ये कितने बड़े होते हैं मालूम है? 4 या 6 इंच के ही बस होते हैं। आई बात समझ में? इनका लेंथ जो है, जो लंबाई है, ये बस केवल कैसे 4 या 6 इंच तक के ही होते हैं। मैनी पीपल अप्रिशिएट देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखो बहुत सारे लोग जो हैं इसकी अच्छे मतलब बहुत सारे लोगों को इसके सॉन्ग्स बहुत पसंद आती है, बहुत खुश होते हैं इसके सॉन्ग को सुनकर। स्पैरोज प्रेफर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन लो प्लेसेस यूजुअली ऑन द, मैं आपको रुकिए हाईलाइट करती हूँ, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक सेकेंड, नहीं रहने दीजिए, मैं इसको एडजस्ट नहीं कर पा रही बच्चों, बस मैं समझा रही हूँ, आप इसको ध्यान से लाइन टू लाइन समझो। स्पैरोज प्रेफर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन लो प्लेसेस यूजुअली ऑन द ग्राउंड क्लम्स ऑफ ग्रास, लो ट्रीज एंड लो बुशेज। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्पैरोज, अच्छा मैंने आपको इसकी लंबाई बता दी। हाँ, स्पैरोज प्रेफर टू बिल्ड, ये जो अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, ये जनरली बच्चों अपना जो नेस्ट है, अपना जो घोंसला है ना, लो प्लेसेस पे, ऐसे नीचे जगहों पे, बहुत ऊंचे जगहों पे नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई पहाड़ है उसके ऊपर जाके घोंसला बनाया, या बहुत ऊंचा कोई पेड़ है उसके ऊपर बनाया, ऐसा ये नहीं बनाते। ये अक्सर नीचे ही बनाते हैं। कोई छोटा पेड़ हो, कोई ऐसे बुशेज हो, झाड़ इधर उधर, ठीक है, नीचे ही नीचे बनाते हैं वो यूजली, अक्सर। ओके, आइए अब देखते हैं। हाँ, यूजली ऑन द ग्राउंड क्लम्प्स ऑफ ग्रास। क्लम्प्स ऑफ ग्रास जानते हो आप? लो ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, लो ट्रीज जो होते हैं, नीचे वाले जो पेड़ होते हैं, और उसके जो घास है, देखो क्लम्प्स मतलब जो होता है बच्चों गुच्छा, घासों के गुच्छों पर, मैदान पर नीचे ही बनाते हैं।
और लो बुशेज, जैसे झाड़ियाँ होती हैं जो छोटे छोटे देखते हो ना, झाड़ियाँ मतलब कैसे, जैसे कि आप उसको अपने हाथ से पकड़ सकते हो। ऐसे आप जहाँ खड़े हो ग्राउंड पे ऐसे हाथ करोगे आपको मिल जाएगा आराम से, आपको ऊपर किसी पे चढ़ना नहीं पड़ेगा। इतनी ही ऊंचाई पर जो पेड़ हो या घास हो उधर ही अपना घोंसला बनाते हैं। इन सिटीज दे बिल्ड देयर नेस्ट इन बिल्डिंग नुक्स और होल्स। सिटीज़ में इनको कहाँ जगह मिलेगा पता है? तो कहाँ बनाते हैं सिटीज़ में? ये अपने घोंसले को सिटीज़ में जैसे बहुत सारे नुक्कड़ पे, जैसे देखो बिल्डिंग में जहाँ पे जगह होती है, जैसे कोई रोशनदान है या किसी का विंडो है, जहाँ पर लोग नहीं आते जाते हैं, कहीं पे ढका हुआ है, थोड़ा छाँव जैसा ऊपर है, शेड है, तो वहाँ पर ये बिल्डिंग में बनाते हैं। ठीक है। दे रेयरली बिल्ड देयर नेस्ट इन हाई प्लेसेस। बड़े रेयरली, बहुत मतलब जब कहीं जगह नहीं मिलता है ना, तभी ये जाकर हाई प्लेसेस पे घोंसला अपना बनाते हैं, नहीं तो ये मोस्टली ये लो प्लेस पे ही अपना घोंसला बनाते हैं। नीचे वाली जगह पे, नीचे कोई नीचे का पेड़ हो, ये जो झाड़ होते हैं, घास होते हैं, नीचे नीचे वहाँ पर बनाते हैं। बहुत रेयर, मतलब बहुत, जब कोई बहुत नहीं कुछ उनको मिलता है ऑप्शन, तभी वो मजबूरी में ऊपर बनाते हैं। दे बिल्ड देयर नेस्ट, बहुत ध्यान से सुनो, मैं आप लोग को हिंदी भी समझा रही हूँ ताकि इसका जब क्वेश्चन आए तो बहुत आराम से आप कर सको। दे बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ ट्विग्स, ग्रासेस एंड प्लांट फाइबर्स। दे बिल्ड देयर नेस्ट, ये अपना घोंसला किस चीज़ से बनाते हैं पता है? ग्रासेस से, प्लांट्स जो सूखे सूखे तिनके होते हैं और जो पौधे होते हैं उनके जो रेशे होते हैं, ये सब से वो अपना घोंसला बनाते हैं। देयर नेस्ट आर यूजली स्मॉल एंड वेल बिल्ट स्ट्रक्चर्स। देयर नेस्ट आर यूजली स्मॉल, उनके जो घोंसला होता है बच्चों, उनके जो घोंसले होते हैं अक्सर बहुत छोटे छोटे और कैसे होते हैं, बहुत ढंग से बनाए हुए रहते हैं। वो वेल बिल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत अच्छी बनावट उसकी होती है, बहुत ढंग से बनाए हुए रहते हैं। फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल स्पैरोज है, फीमेल स्पैरोज मतलब लेडी स्पैरो, वो क्या करती है मालूम है? वो 4 से 6 अंडे एक बार में दे लेती है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ट्राई करती हूँ। हाँ ये देखो, मैं इस जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये मैं यहाँ चल रही हूँ। अभी आप देखो, दी एग्स आर वाइट विथ रेडिश ब्राउन, एक सेकेंड, हाँ दी एग्स आर वाइट, उनका अंडा जो होता है बच्चों रेडिश, थोड़ा थोड़ा लाल होता है और थोड़ा भूरा भूरा होता है, ऐसा कलर में होता है, और ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जगह जगह, ऐसा लगता है धब्बे जैसा है, ब्राउन ब्राउन। ओके। दे हैच मतलब बच्चों, जो जब जैसे कोई मुर्गी हो या कोई पक्षी अपने अंडे को, अपने अंडे जो देती है पंख से ढक के बैठ जाती है, तो वो उसको गर्मी दे रही होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैच। ओके। दे हैच विद इन 11 to 14 days। अब वो अंडा दे लेती है ना, तो कितना 11 to 14 days में वो क्या करती है, उसको हैच करती हैं, तब तक उसको वो मतलब ढकी रहती हैं, बार बार उसको गर्माहट देती हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स केयर फॉर द यंग। ओके। जो इसके जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब इसके जो ये चिड़िया के जो मम्मी पापा होते हैं, वो दोनों ही अपने बच्चों का ध्यान देते हैं। ठीक। इंसेक्ट्स आर फेड टू द यंग आफ्टर हैचिंग। और जब हैच कर लेते हैं तो बच्चों को ये लोग क्या खिलाते हैं? अब अंडे में से निकल जाते हैं ना, तो फिर बच्चों को वो कीड़े खिलाते हैं, कीड़े, इंसेक्ट्स। अब उनका वही खाना है तो वही खाना ही पड़ेगा। द लार्ज फीट ऑफ स्पैरोज आर यूज्ड फॉर स्क्रैचिंग सीड्स। और इनका जो बड़ा पैर है ना, लार्ज फीट, जो उनका बड़ा जो पैर है स्पैरो का, ये जो सीड, जो बीज होते हैं ना, उनको उसको स्क्रैच करने में यूज़ करते हैं। स्क्रैच मतलब ऐसे ऐसे खरोच देना, एकदम उसको एकदम खोल देना ऐसे करके। ठीक है। उसको स्क्रैच करते हैं। ठीक, स्क्रैच बोलते हैं इंग्लिश में, बीज को वो स्क्रैच करते हैं। उनका पैर, लार्ज लेग। एडल्ट स्पैरोज मेनली ईट सीड्स। जो एडल्ट, जो बड़े हो गए स्पैरोज रहते हैं, वो ज़्यादातर क्या, खास कर वो बीज ही खाते हैं। आई बात समझ में? बीज खाते हैं, सीड्स, क्योंकि उनका पैर काम करता है, उसको स्क्रैच करके वो अंदर का चीज़ खा जाते हैं। स्पैरोज कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देर आर एवरीवेयर
वेयर देर आर ह्यूमन्स। स्पैरोज ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं, इंसान जहाँ जहाँ रहते हैं ऑलमोस्ट हर जगह वो पाए ही जाते हैं। मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इंजॉय दीज डिलाइटफुल बर्ड्स। बहुत सारे लोग वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, संपूर्ण संसार में बहुत जन जो है ये एकदम डिलाइटफुल मतलब एक खुशी देने वाली बर्ड्स का एंजॉय करते हैं। ओके, द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स दैट इंगेज इन डस्ट बाथिंग। स्पैरोज में कुछ ऐसी चिड़िया होती है बच्चों, वो डस्ट में क्या करती है, शामिल रहती है। इंगेज मतलब शामिल रहती है, मतलब डस्ट के साथ खेलती हैं, डस्ट में बाथ नहाती हैं, ऐसे। आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं लोग। स्पैरोज विल फर्स्ट स्क्रैच अ होल इन द ग्राउंड विद देयर फीट, then lie in it and fling dirt or sand over their bodies with flicks of their wings. See, स्पैरोज विल फर्स्ट, स्पैरोज क्या करते पहले, वो लोग ग्राउंड में मतलब ज़मीन में अपने पैरों से वो स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच कर के वो धूल को उड़ाते हैं अपने ऊपर, और वो जो डर्ट और सैंड है अपने पूरे बॉडीज़ पे वो डाल देते हैं। ठीक है, अपने अपने पंखों से, फ्लिक्स मतलब झटका देना, अपने पंखों से ऐसे शॉक करके झटके दे देकर अब वो वही मिट्टी अपने ऊपर वो डालते रहते हैं। तो इस तरह से उनका डस्ट बाथिंग होता है। आई बात समझ में? दे विल ऑल्सो बाथ इन वाटर और इन ड्राई और मेल्टिंग स्नो। वो उसमें पानी में भी नहाते हैं और सूखे किसमें, वाटर और इन ड्राइड और मेल्टिंग स्नो। और जो सूखे सूखे स्नो होते हैं उसमें, या फिर स्नो जो मेल्ट हो रहे होते हैं, जो गल रहे होते हैं धीरे धीरे, उसमें भी वो नहाते हैं। ठीक है, वाटर बाथिंग इज सिमिलर टू डस्ट बाथिंग विद द स्पैरो स्टैंडिंग इन शैलो वाटर एंड फ्लिकिंग वाटर ओवर इट्स बैक विथ इट्स विंग्स ऑल्सो डकिंग्स। डकिंग बच्चों डकिंग मतलब होता है पूरी तरह से भीग जाना एकदम। इट्स हेड अंडर द वाटर। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, वाटर बाथिंग। देखो, पानी में नहाना भी सेम जैसे वो डस्ट से नहा रहे थे ना, वैसे ही पानी में भी वैसे ही हिसाब से नहाते हैं। शैलो वाटर मतलब जहाँ ये बहुत कम पानी रहता है, एकदम एकदम बहुत कम, थोड़ी सी पानी में भी वो स्पैरो खड़े हो जाते हैं। एंड फ्लिकिंग वाटर, ऐसे पानी अपने ऊपर ऐसे झटके से पंखों से अपने ऊपर डालते हैं और पूरी तरह से वो अपना सर जो है पानी में एकदम से भिगो लेते हैं। ठीक, बोथ एक्टिविटीज़ आर सोशल विथ अप टू 100 birds participating at once and are followed by preening and sometimes group singing। preening का मीनिंग में यहाँ पे लिखा है बच्चों, शिकार करना। ठीक है, हाँ, तो क्या है, बोथ एक्टिविटीज़, इनकी जो दोनों एक्टिविटी, नहाने की, धूल में, पानी में, ये इसमें अकेले नहीं रहते, जब ये काम करते हैं ना उनके साथ बहुत सारे बर्ड्स ज्वाइन हो जाते हैं। आई बात समझ में? एट पार्टिसिपेटिंग एट वंस एंड आर फॉलोड बाय, और इसके बाद सुनो, एक साथ पार्टिसिपेट हो जाते हैं उसमें और फॉलोड बाय ट्रेनिंग एंड समटाइम्स ग्रुप सिंगिंग। और फिर ये लोग एक साथ शिकार करने भी जाते हैं, मतलब कीड़े उड़े खाना, ये सब जो भी उनका आहार होता है वो खाने के लिए एक साथ जाते हैं ग्रुप में, और सिंगिंग भी करते हैं, ची 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 का आवाज़ करते रहते एक साथ। ठीक, समझ में आया? अब हम जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहली बात ये तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है, थोड़ा थोड़ा दिया है, इसके आगे का सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। जैसे फीमेल स्पैरोज स्पैरो देती है, अंडे देती है 4 to 6 एट अ टाइम। देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ पर थे हम, फीमेल सब मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों, 4 to 6, देखिए आप ढूंढिए, जरा ढूंढिए, हाँ मिला, 4 to 6 एट अ टाइम। यस, ये मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ मिला, ये देखिए, ये रहा, आगे का दिया हुआ है, इधर आगे का हमें करना है। फीमेल स्पैरोज ले, और इतना आगे दिया है 4 to 6 eggs एट अ टाइम, ये हमें लिख देना है इतना। ओके, ये इतना। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ, अब चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा। अब क्या पूछा है, स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ किधर, आउट ऑफ, अभी कहाँ, अभी हम लोगों ने देखा था ना,
आप ढूंढो, मैंने सबको अंडरलाइन किया है पर अभी मुझे ही नहीं इस समय दिख रहा है। आउट ऑफ, एक सेकेंड ना, हाँ यस, देखिए एक मिनट, हाँ ध्यान देना बच्चों, बहुत आराम से आप करो। ये रहा आउट ऑफ, ये रहा आउट ऑफ ट्विक्स और इसके आगे का है सेंटेंस इधर, ओके, वो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। ऐसे सारे आंसर आपको इसमें मैंने अंडरलाइन किए हैं। दी एक्स आर, अच्छा अभी एक्स जो देते हैं वो कैसा होता है बच्चों, आपने अभी देखा था ना, वाइट विथ रेडिश ब्राउन स्पॉट्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये देखिए ये भी मिला, देखो द एग्स आर वाइट विथ रेडिश ब्राउन स्पॉट्स इस साइड है, ओके, इधर पीछे साइड है। गॉट इट चिल्ड्रन। अभी आगे का देख लेते हैं। इन सिटीज स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट इन, सिटीज़ में स्पैरोज अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, देखो आगे का सेंटेंस दिया हुआ है, बिल्डिंग नुक्स और होल्स, बिल्डिंग नेस्ट, ये देखिए इन सिटीज़ दे बिल्ड देयर, देखो यहाँ पे दे लिखा है, वहाँ पे स्पैरोज लिखा है, आप समझ जाना स्पैरो के लिए ये शायद स्पैरोज लिखा है, लेकिन ये देखो इसके आगे का सेंटेंस यहाँ पर है, इन बिल्डिंग, कहाँ पर, इधर दिया है, ये रहा नुक्स और होल्स। ओके चिल्ड्रन, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। हाँ अब ये हो गया हमारा। अब ये देख लेते हैं, हाउ डू स्पैरोज टेक बाथ, स्पैरोज नहाती कैसे है। अब हमने ये पैसेज पढ़ लिया था बच्चों, तो अब हम यहाँ पर आपको ये आंसर लिख कर दे दिए है, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा करूँगी मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा वीडियो में, मुझे इसके आगे का भी सेक्शन बनाना है अभी। ओके, तो देखो कैसे स्नान करती हैं, वो कैसे नहाती हैं। आंसर ये है, द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड दैट इंगेज इन डस्ट बाथिंग, दे विल ऑल्सो बाथ इन वाटर और इन ड्राई और मेल्टिंग स्नो। ओके, आपके पैराग्राफ में आप 25 दे के कर सकते हो और अपने हिसाब से सेंटेंसेस को बना सकते हो। फाइंड आउट एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, फाइंड आउट एडजेक्टिव्स। अभी बच्चों एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करना है। बताओ ये सॉन्ग कैसा सॉन्ग, एडजेक्टिव पता है ना, किसी चीज़ की जो विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है जो वर्ड, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो सॉन्ग कैसा सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये आपके पैसेज में सब अंडरलाइन मैंने किया है बच्चों, लेकिन मैं अभी आपको फटाफट आंसर ही बताते जा रही हूँ। देखो यहाँ पर बहुत लिखने के बाद जगह बहुत ये अच्छा नहीं दिख रहा था, इसके लिए मैंने इसको बाहर लिख दिया है। कैसा सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। वाटर है, कैसा वाटर, शैलो वाटर। सब आपके पैसेज से ही करना है, पैसेज में है। बर्ड, कैसी बर्ड है वह, स्मॉल बर्ड। स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज, स्पेसीज मतलब जातियाँ, बहुत सारे जो उसके टाइप्स होते हैं, तो कैसे जातियाँ, डिफरेंट जातियाँ। ओके, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अभी। डू एज डायरेक्टेड, इसमें क्या करना है बच्चों, अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड। अच्छा, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके बच्चों, मैंने इसके वीडियो बनाए हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। तो अब देखो ये तो नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ पूछा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। आई बात समझ में। तो हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है बच्चों, ये देखो, विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अ स्पैरो इज़ ए स्मॉल बर्ड, इसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि देखो अगर हम अ स्पैरो इज़ ए स्मॉल बर्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ अगर ये बोलें विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो क्या ऐसा कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसका ये बोलने के बाद लग रहा है इसके पहले कुछ सेंटेंस तो था, लेकिन अगर हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक, सिर्फ हम अ स्पैरो इज़ ए स्मॉल बर्ड लिखकर हम एक फुल स्टॉप कर देंगे बच्चों, तो अपने आप में एक ये सेंटेंस बन जाएगा। मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। प्रिंसिपल क्लॉज में अगर कुछ और ज्वाइन रहता है, उसको हटा भी देते हैं ना, तो भी उसकी मीनिंग निकलती है। तो ये हमारा देखो, मैं भी आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ
क्योंकि आपके नॉलेज में रहना चाहिए। ये हमारा जो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पूछा नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और विच इज़, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है बच्चों जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो मेन क्लॉज कहलाता है, वो फ्री होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है वो। लेकिन ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये फ्री नहीं होता है, ये तो भाई ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। प्रिंसिपल क्लॉज नहीं रहेगा तो इसकी कोई वैल्यू होगी ही नहीं। लेकिन और हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर हम हटा भी दें तो भी ये अपने आप में एक सेंटेंस बन जा रहा है। आई बात समझ में? ओके, तो अब ध्यान दीजिए, हमारा विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ड, ये हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, अब आगे चलते हैं। फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 eggs एट अ टाइम। क्या करना है इसमें? हाँ, फ्रेम और WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ क्योंकि आज ही मैंने अभी वीडियो बनाई है WH क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। WH क्वेश्चन को मैंने बहुत डेप्थ में, बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर आप देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फीमेल स्पैरोज ले। देखो बच्चों, जब कोई भी गिनती में यहाँ कुछ दिया रहेगा, गिनती में कुछ चीज़ दी है और अंडरलाइन दे दिया है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन में हाउ मैनी करके बनाएंगे। जब कोई प्लेस रहेगा, अगर मान लो जब कोई अगर यहाँ पे प्लेस होता तो वेयर करके क्वेश्चन बनाते, और अगर मान लो यहाँ पर कोई इंसान है इसके बारे में अंडरलाइन कर दिया है तो हम हु करके क्वेश्चन बनाएंगे, और जब बिकॉज करके दिया है क्वेश्चन तो हम वाई करके बनाएंगे। ऐसा बहुत सारा मैंने आज समझाया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हाउ मेनी एग्स डू फीमेल स्पैरोज ले एट अ टाइम, यही होगा। ओके, फीमेल स्पैरोज, क्योंकि बच्चों ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को अब हम क्वेश्चन में बनाएंगे तो डू या डस का यूज़ होता है। अब क्योंकि स्पैरोज प्लूरल है इसके लिए हम डू का यूज़ किए हैं। बाकी अच्छे से आप उस वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। आगे देखते हैं। वी हैव टू सेव द बर्ड्स। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? वाई? हमें बर्ड को सेव करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, बचाना चाहिए उनकी ज़िंदगी। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो? और अगर सहमत हो तो क्यों? चलो, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, आप लेकिन थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देना। मैंने बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन डू करके आए, मतलब येस या नो में, देखो जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, जैसे देखो ये हमारा, एक मिनट, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, रुकिए। हाँ, अब देखिए, जैसे ये हमारा है ना, डू यू अग्री ऐसे करके दिया है ना, तो पहले तो इसका आंसर देना है येस या नो में। ठीक, डू या विल यू या शैल यू या डिड यू या आर यू, ऐसा कुछ रहता है बच्चों, तो हमारा येस या नो में आंसर आता है। तो अब हम लिखेंगे पहले येस आई अग्री। अगर आप अग्री हो तो येस ही बोलोगे ना, अगर आप अग्री नहीं हो तो नो बोलोगे। तो हम फिलहाल तो येस है, येस आप भी लिखना। येस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड वी हैव नो राइट टू किल देम। और हमें अधिकार नहीं है, अच्छा हम इसकी नहीं बता दें, हाँ मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ क्योंकि वे प्रकृति के भाग हैं, हिस्सा हैं। हमें अधिकार नहीं है उनको मारने की, उनको जान से मारने की। ठीक है, आप इसको 2-3 लाइन और डालना अच्छे से। समरी है बच्चों। अब देखो क्या है, जो पैसेज आपने यहाँ पर पढ़ा इतना लंबा चौड़ा, अब इसको थोड़ा समरी बच्चों ना थोड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक, मान लो ये वाला जितना दिया है, ये वाला हमारा जो दिया है यहाँ तक, ठीक, इतना छोटा होना चाहिए। पूरा पैराग्राफ जो है उतना बड़ा नहीं, और सिर्फ छोटा ही नहीं, वो बहुत इजी वर्ड्स में होना चाहिए समरी, ताकि किसी को भी झट से वो स्टोरी समझ में आ जाए। तो इसकी समरी मैंने यहाँ पर दी है। और हाँ, समरी में क्या बोला है बच्चों, एक टाइटल भी देना है, एक स्टोरी का नाम भी देना है। तो टाइटल आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, पर टाइटल देने का एक रूल होता है, वो ये है कि जिस भी विषय के बारे में बातें की जा रही हैं, ठीक, बार बार देखो स्पैरो की बातें बार बार आ रही है, उसकी अच्छी बातें आ रही हैं, इसके लिए मैंने उसको क्या दे दिया टाइटल, द ब्यूटीफुल स्पैरो।
ओके, द ब्यूटीफुल स्पैरो। अब मैंने ये पूरी स्टोरी लिख डाली है, समरी लिख डाली है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, सिंपल है और बहुत अच्छे से लिखा गया है। ओके चिल्ड्रेन, और ये वीडियो आप देख लीजिए WH क्वेश्चन जो आज मैंने बनाया है। ओके बच्चों, अगर आपको और भी इंग्लिश का आप जितना भी डिमांड करोगे मैं सब पूरा करूँगी, बिकॉज इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोलती हूँ, और बाकी के सब्जेक्ट को मुझे बहुत स्टडी करके बहुत अच्छे से अलर्ट होकर बनाना पड़ता है, पर इंग्लिश को मैं एक फ़न है मेरे लिए। इंग्लिश का आप चाहे जितना भी मुझसे ग्रामर का कुछ भी आप क्वेश्चन करो बच्चों, मैं आपको तुरंत वीडियो बना कर दूँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी मैं सेक्शन 4 का नॉन टेक्सुअल का एक और पार्ट है, अब मैं वो बनाने वाली हूँ, तो तब तक आप इसको पढ़ो। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।